Hello everybody, welcome back to my channel Ad Infinitum by Ilsa Khan. If you're new to this channel, hey, I'm Ilsa Fatma. I deliver lectures on legal topics, so I would appreciate if you take a moment to subscribe my channel. So in this video, we'll be discussing about the introduction to the Indian Evidence Act 1872. So इंडियन एविडेंस एक्ट की जब हम बात करें तो हम पहले ये जान लेते हैं कि एविडेंस एक्ट क्या होता है, हमें क्यों ज़रूरत है एविडेंस की। तो एविडेंस एक्ट जो है इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री, पर्टिकुलरली इफ यू टॉक अबाउट इंडिया विद द एडवेंट ऑफ एविडेंस एक्ट इट चेंज द एंटायर जुडिशियल सिस्टम। क्यों ज़रूरत है हमें एविडेंस की? एविडेंस की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि यही एक पॉसिबल वे है जिससे कोर्ट इन्फरेंस ड्रॉ करके अपना डिसीजन दे सकता है। इन ऑर्डर टू रेंडर डिसीजन एविडेंस हेल्प्स द कोर्ट। एविडेंस ही कोर्ट को हेल्प करता है कि किसी भी फैक्ट को प्रूफ करने में, डिसप्रूफ करने में, कौन गिल्टी है कौन इनोसेंट है, ताकि फेयर जस्टिस सिस्टम प्रिवेल हो, जस्टिस अच्छे से जस्टिस प्रिवेल हो, सब कुछ फेयर हो, गिल्टी को पनिशमेंट मिले, इनोसेंट के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। ये कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ एविडेंस लॉ। एविडेंस लॉ में सिस्टमेटिक तरीके से ऑल द प्रोसीजर्स आर गिवन कि कब यू कैन अप्रोच द कोर्ट क्या आपका कब एडमिसिबल है एविडेंस, कब रेलेवेंट है, कब नहीं है, क्या कन्फेशन होता है, क्या एडमिशन होता है, कौन से एविडेंस का कितना एविडेंशियरी वैल्यू है, क्या है, एवरीथिंग इज गिवन अंडर दिस एक्ट। सो एविडेंस लॉ जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के जुडिशियल सिस्टम को इन्हांस करने के लिए। सो इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है, बट स्टिल इट इज नॉट फुली कॉम्प्रिहेंसिव। और ये क्या है? लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ द लैंड, जहां पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर टेकन। ठीक है, इट इज लेक्स फोरी। व्हाई इट इज लेक्स फोरी? इसका मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड, मतलब जहां पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रहा है। तो इंडियन एविडेंस क्या है? ये लेक्स फोरी है। तो अगर हम लोग बात करें एविडेंस टर्म की तो इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म एविडेंट या एविडेंट। इसका मतलब क्या होता है कि क्लियरली शो करना या डिस्कवर करना या कुछ भी प्रूव या डिसप्रूव करना, मतलब क्लियरली कुछ चीज डिस्कवर करना, कोई चीज शो करना। एविडेंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म एविडेंट और एविडेंटर। इसका मतलब ही होता है क्लियरली शो या असर्टेन करना, कुछ डिस्कवर करना, ये होता है एविडेंस का मतलब। तो एविडेंस एक्ट जो है इंडिया में कब इन्फोर्स हुआ? 1 सितंबर 1872 में एविडेंस एक्ट इन्फोर्स हुआ। इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? आर्मी और नेवल लॉज पे, जहाँ पे अगर वहां पे कोई डिसिप्लिनरी एक्ट कुछ भी हो रहा है तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, आर्मी और नेवल लॉज पे नहीं है। ठीक है, लॉ ऑफ एविडेंस, ये वेल नोन है कि लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो एक प्रोसीजरल लॉ है, पर किसी पार्ट में इट इज सब्सटेंटिव ऑल्सो। जैसे कि अगर हम लोग बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल की तो उस पार्ट में क्या हो जाएगा? सब्सटेंटिव है। आई नो दैट यू आर क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ. I would like to repeat it again. Substantive law determines the right and liabilities of the party. Rights और duties बताता है पार्टी की, और procedural law उसका enforcement बताता है कि कुछ enforce कैसे होगा। जैसे IPC is a substantive law, पर CRPC क्या है? procedural law. IPC में उसके rights, liabilities, duties सब दिए गए हैं और CRPC में उसको implement करने का तरीका दिया गया है। तो और CPC इज अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ। CPC में जो सेक्शंस हैं वो सब्सटेंटिव लॉ है क्योंकि वो राइट्स और लाइबिलिटीज बताते हैं, और जो उसमें ऑर्डर है वो प्रोसीजरल लॉ है। तो एविडेंस लॉ को कहा गया है कि प्रोसीजरल लॉ है पर इसका कुछ पार्ट जो है वो सब्सटेंटिव भी है। जैसे लॉ ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, ये क्या है? सब्सटेंटिव पार्ट है। अब हम बात करेंगे कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है किसी भी जुडिशियल सिस्टम का। वो क्या होता है? जस्टिस को मतलब जस्टिस देना, प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल के राइट्स को, हर इंडिविजुअल हर सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए जुडिशियल सिस्टम को बहुत
अच्छे से सारे फैक्ट्स को एग्जामिन करना पड़ेगा कि कौन सा फैक्ट सच है, कौन सा फैक्ट गलत है, उसके बेसिस पे वो पनिशमेंट देंगे। कंप्लीट जस्टिस देने के लिए हर कुछ प्रूव और डिसप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। तो वो इम्पोर्टेंस है हमारे एविडेंस का, इस प्रोसीजर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि किस तरीके से फैक्ट्स जो है वो प्रूव हो रहा है, डिसप्रूव हो रहा है। कंप्लीट जस्टिस देने के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। आई होप वी आर क्लियर कि वाई इज एविडेंस लॉ रिक्वायर्ड। एविडेंस लॉ क्यों रिक्वायर्ड है? कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, इनोसेंट की राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए और गिल्टी को पनिशमेंट देने के लिए, फैक्ट्स को असर्टेन करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। इसको एक प्रॉपर प्रोसीजर का रिक्वायरमेंट है और उसके लिए एविडेंस लॉ यूज होता है। प्रोसीजरल लॉ है ये, पर किसी किसी पार्ट में सब्सटेंटिव पार्ट भी है। इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? आर्मी और नेवल फोर्सेस में। अब नाउ विल बी डीलिंग विद द टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। यहाँ पे क्लासिफिकेशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस का। In my next video, we'll be dealing from section 1 onwards. ये introductory video है, तो we'll be dealing with types of evidence, किस किस तरीके के evidence होते हैं। सबसे पहले oral evidence। Section 60 जो है evidence act का, it deals with oral evidence। oral evidence क्या है? oral evidence वैसा evidence है जब पार्टी ने वो personally खुद witness किया, खुद देखा है, खुद सुना है और वो खुद से directly उस चीज को evidence के तौर पे बता रहा है orally। फिर नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में है। इसमें क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वैसे फैक्ट को, वैसे इंफॉर्मेशन को जिसको आप डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आप कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देन वी हैव प्राइमरी एविडेंस। सेक्शन 62 जो है वो डील करता है प्राइमरी एविडेंस की। वो वैसा फैक्ट और इंफॉर्मेशन है जो कि केपेबल है, जिसको आप डायरेक्टली कोर्ट के सामने ओरिजिनल फॉर्म में प्रोड्यूस कर सकते हो प्रूफ करने के लिए। जैसे कि ये ओनरशिप व्हीकल का प्रूफ करना है, तो आपका जो पेपर डॉक्यूमेंट है उस कार का वो आप प्रूफ करोगे, तो वो क्या हो गया? वो आपका प्राइमरी एविडेंस है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आपको वो फैक्ट को प्रूफ करेगा, दैट इज प्राइमरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस क्या है? वो सेक्शन 63 में। इन केस अगर प्राइमरी एविडेंस गुम हो गया तो हम क्या प्रेजेंट करते हैं? सेकेंडरी एविडेंस। अगर हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम हो गया तो हम उसकी फोटोकॉपी प्रूफ करते हैं कोर्ट के सामने, दैट इज सेकेंडरी एविडेंस। देन रियल एविडेंस। रियल एविडेंस क्या हो गया? मटेरियल एविडेंस जो होता है, जो हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोर्ट उसको इंस्पेक्ट कर रहा है। देन डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस क्या हो गया? सबसे पावरफुल एविडेंस है जिसको कोर्ट को किसी भी इन्फेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली कुछ कोर्ट हो रहा है। फिर है इनडायरेक्ट या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इनडायरेक्ट या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की अगर हम बात करें, इसमें हम एविडेंस किसी लिंक के तौर पे स्टैब्लिश कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर चीज के रिजल्ट में ऐसा हुआ है, मतलब कि कोई भी डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है, वहां पे हम अजम्पशन कर रहे हैं कि दूसरे फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस से उस फैक्ट को लिंक करके हम बता रहे हैं। दो फैक्ट को लिंक करके जो हमारा उस सर्कमस्टेंस में, उस रिजल्ट में आया, उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। दो फैक्ट्स को लिंक करके ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, दो तीन चीजों को हमने लिंक कर दिया और इस सर्कमस्टेंस में, इस तरीके में, नतीजे में ये हो गया। ऐसे एविडेंस दे रहे हैं, वो डायरेक्ट नहीं है, वो क्या हो गया? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। फिर है हियर एंड से एविडेंस। हियर एंड से एविडेंस इज द वीकेस्ट एविडेंस। ये क्या? सुनी सुनाई बात, मतलब कि जो भी बोल रहा है वो एक्चुअल विटनेस नहीं है, उसने किसी से सुना, वो जिसने उसको बोला था वो किसी से सुना है। मतलब 3-4 हियर एंड से एविडेंस, मतलब 3-4 ट्रांजैक्शन के बाद आपको किसी को ये बोल रहा है, कोई ये रिपोर्ट कर रहा है। हम पढ़ेंगे रेस जेस्टी एंड एवरीथिंग, ये सब टर्म पढ़ेंगे जो हम लोग एविडेंस पढ़ेंगे। तो देन वी हैव जुडिशियल एविडेंस। जुडिशियल एविडेंस क्या होता है? जो स्टेटमेंट जो विटनेस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू या सेल्फ इंक्रिमिनेशन के थ्रू या जो भी आप एविडेंस आप कोर्ट में दे रहे हो कोर्ट के सामने, दैट इज जुडिशियल एविडेंस। नॉन जुडिशियल एविडेंस क्या हो गया? वैसा कन्फेशन जो कि एक्यूज, विटनेस या विक्टिम कोर्ट के बाहर दे रहा है, दैट इज
non-judicial evidence. Then we have prima facie evidence. Prima facie evidence क्या होता है? Prima facie का मतलब ही क्या होता है? On the face of it. मतलब वैसा evidence जिसमें court has presumed something. कोर्ट ने वो चीज presume कर लिया है और तब तक कोर्ट उसको मानेगा जब तक वो चीज disprove नहीं हो गई. Court has presumed it to be proved और कोर्ट तब तक उसको मानेगा unless and until it is disproved. Court would presume that particular thing unless and until it is disproved. So I hope you are clear with the types of evidence. हमने कौन कौन से types पढ़ लिए? Oral evidence, documentary evidence, primary evidence, secondary evidence, hearsay evidence, direct evidence, indirect evidence, judicial, non-judicial, and prima facie evidence. And we have also studied why evidence is required. क्यों ज़रूरत है evidence की? क्योंकि ये एविडेंस के तौर पे ही पॉसिबल है कोर्ट को ये प्रूफ करना कि कौन सा फैक्ट सच है, कौन झूठ है. एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए जिसके थ्रू जस्टिस अच्छे से एस्टैब्लिश होगी, जस्टिस अच्छे से एडमिनिस्टर होगी और कौन सही है कौन गलत है ये एविडेंस से ही प्रूव होता है. तो जो एविडेंस है इसका एक मल्टी डायमेंशनल रोल है क्रिमिनल ट्रायल में, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ इनोसेंट और गिल्टी को पनिशमेंट दिलाता है. तो इसका एक मल्टी डायमेंशनल रोल है. ये गवर्न करता है रूल्स प्रोसेस कि कोर्ट के सामने कैसे प्रूफ होगा, कोर्ट के सामने कैसे अप्रोच करोगे, कोर्ट क्या इसको कोर्ट किस चीज को रेलेवेंट मानेगा, कोर्ट किस चीज को नहीं मानेगा. तो इस चीज को पूरा गवर्न करता है ये स्टैट्यूट. आई होप यू आर क्लियर with the introduction of evidence. So in my next video we'll be dealing with section 1 onwards. So hope you like the video. Do not forget to like, share and do comment if you have any queries. Thank you.